आचार्य भगवंत एकसठ कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर एकसठ विराट सरक जी महाराज के, मम दीक्षा शिक्षा दाता एकसठ विभव सागर जी महाराज के, मंचासीन विराजमान मुनि श्री प्रक्षासन रत्नाकर सागर जी महाराज की, अहिंसा मणि विश्व धर्म की, आरिका 105 सिद्ध श्री माता जी की जय। वंदनीय आरिका संत परम हृदय पदम दैवम नाम हृदय नारकम छाया तपस्थयोर्मेधा प्रतिपादयतो। अर्थात आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ राज में कहते हैं कि व्रतों के साथ में स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, व्रतों के साथ में नरक जाना श्रेष्ठ नहीं है। धूप में चलते हुए राहगीर की तरह जिस प्रकार से वह राहगीर जब ताप से तप जाता है तो वह मोटे वृक्ष की छाया का सहारा लेकर के आराम करता है, उसी प्रकार से हम सम्यक दृष्टि श्रावकों के लिए एक बात का ध्यान रखना है। जो आज बच्चे कहते हैं स्वर्ग तो जाना है, व्रत पालन करेंगे तो स्वर्ग तो जाना है, तो थोड़ा सुख भोग ले उसके बाद स्वर्ग चले जाए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि आपकी वर्तमान की क्रिया आपके स्वर्ग और नरक का निर्णय करती है। कब की क्रिया? आज आप मुनिराज को लेकर के आए, आपने मुनिराज का प्रवचन सुना, आप मुनिराज को आहार दान करेंगे, आदि आदि जो क्रियाएं हैं, ये समस्त क्रियाएं आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। मोक्ष जाने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान कि सम्यक विचार करना है। मोक्ष जाने के लिए आवश्यक क्या है? ज्ञान आवश्यक है, दर्शन आवश्यक है कि चारित्र आवश्यक है? निर्णय करेंगे। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्पाल सूत्र के प्रथम सूत्र के माध्यम से कह दिया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अर्थात सम्यक दर्शन अकेले से मोक्ष नहीं होता, सम्यक ज्ञान अकेले से मोक्ष नहीं होता, सम्यक चारित्र अकेले के पालन से मोक्ष। तो फिर ठीक है, एक से मोक्ष नहीं होता तो दो की जोड़ी बना दो। दर्शन और ज्ञान से मोक्ष हो जाए, माता जी चारित्र का पालन नहीं कर सकते, ठीक है, मत करो चारित्र का पालन। तो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी कृत ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि की टीका में आचार्य भगवंत ने कहा है दर्शन और ज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं होगा, दर्शन और चारित्र मात्र से मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है, जितना चारित्र आवश्यक है, उतना ही श्रद्धान आवश्यक है। श्रद्धान के बिना तुम्हारा चारित्र पालन करना बेकार। क्या कहा? चारित्र का पालन, हम चारित्रधारी हैं। बाबा अब
पद के अनुरूप, अपने ज्ञान के अनुरूप चर्या का पालन कर रहा है, लेकिन जो चर्या का पालन कर रहा है वह चर्या आगम से कितनी मिली हुई है? क्या यदि फोन नंबर में एक नंबर गड़बड़ हो जाए, कॉन्टेक्ट सही, कल पाटन वाले छोड़ने के लिए आए, उनका एक नंबर मिस हो गया तो नंबर पूरा गड़बड़ हो गया। उसी प्रकार से तुम्हारे 6 कर्तव्यों में से यदि एक कर्तव्य का पालन भी यदि आप अपने अनुसार करो, आगम के अनुसार नहीं, यदि आगम के अनुसार कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको स्वर्ग के साथ मोक्ष मिलेगा। लेकिन यदि आपने उन 6 आवश्यकों के मध्य में एकांत आवश्यक के लिए ऐसा सोच लिया कि बाकी 5 आवश्यक हम भगवान के कहे अनुसार पालेंगे, एक जो गुरु वैयावृत्ति है उसके लिए हम अपने ज्ञान के अनुसार पालेंगे, तो भूतकाल में ना तो तुम्हें कभी सम्यक दर्शन हुआ है और ना सम्यक दर्शन होगा। ऐसे जीव पंचम काल में बहुत हैं जो इष्ट की आराधना करते हुए भी कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं। क्या? इष्ट की आराधना करते हुए भी कष्ट में है। क्यों? कष्ट का कारण है कि जिन इष्ट की आराधना तुम कर रहे हो उन इष्ट की आराधना करने वाले इष्ट की तुम विराधना कर। होता है, देखने में आती है बहुत सारी घटनाएं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम आपसे इतना ही कहेंगे कि यदि तुम इष्ट की आराधना कर रहे हो, पारसनाथ की आराधना कर रहे हो, जिनको तुमने देखा नहीं है, देखा क्या? महावीर को देखा क्या? नहीं देखा। वर्तमान में इतना ज्ञान नहीं कि हम जान लें कि हमने देखा कि नहीं देखा, लेकिन हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि यदि तुम्हें पंचम काल में यदि कोई निर्ग्रंथ साधु का दर्शन हो जाए तो समझ लेना ये कोई महावीर की चर्या से कोई काम नहीं। श्रद्धा के साथ नमस्कार करना, जितनी श्रद्धा के साथ तुम्हारे सामने यदि महावीर आते तो तुम नमस्कार। पारसनाथ को एक बार नमस्कार करोगे चलेगा, लेकिन तुम्हारे वर्तमान के नमस्कार करने की क्रिया को देख करके पता नहीं कितने जीव नमस्कार करना सीख जाए। ध्यान रखना, तुम्हारी प्रत्येक क्रिया सम्यक को वृद्धिगत करने वाली। क्या कहा बेटा? तुम्हारी प्रत्येक क्रिया सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाली होना चाहिए। तुम्हारी क्रिया को देख करके किसी दूसरे का सम्यक दर्शन छूट ना जाए, टूट ना जाए, भगवान के प्रति उसका विश्वास उठ ना जाए, धर्मों को छोड़ करके वह श्रावक भाग ना जाए, इस बात का ध्यान रखना धर्म करते हैं। वरना हम तो 10 पूजा करते हैं और सामने वाला हमारे पाठ से एक भी पूजा ना कर पाए तो तुम्हारे ऐसा सम्यक दर्शन भी काम का परस्पर उपग्रह